जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोग जब भी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि साइंटिफिक होती हैं, तो भारत में ऐसी मूवीज़ को बनाने को लेकर एक बहुत बड़ा दंश है कि भारत में इस प्रकार की मूवीज़ बन नहीं सकती। वहीं जब बात वरुण धवन की होती है, तो हालांकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनके साथ एक बहुत कैजुअल हीरो वाला अप्रोच भी जुड़ जाता है। लेकिन जब बवाल की रिलीज़ की बात हुई, तो बवाल को जब जापानी लैंग्वेज में डब करने की मांग उठी, तब मेरा ध्यान गया। मैंने कहा, यार इस मूवी में क्या है आखिर ऐसा। तब समझ में आया कि भैया इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी चीज़ों को उठाकर इस मूवी में डाला गया है जो कि वाकई में देखने लायक है। ऐसे में मैंने जब इस मूवी को देखा तो मैंने ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी, बट हाँ, मूवी ख़त्म होते होते तक मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी वर्थ वॉच तो है। देखिए, सीधी सीधी सी बात ये आ जाती है कि कभी सोचा है क्या कि हमसे पहले इस दुनिया में आने और इसको छोड़कर जाने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। आज हमारे पास सभी संसाधन हैं, काफ़ी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन जब पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, मसलन के लिए एक गाड़ी का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो जीवन कैसा था। हम सभी अपने इतिहास के किसी न किसी हिस्से को जानते हैं, लेकिन उसे गंभीरता से कम ही लेते हैं, और इतिहास से सीख लेने वाले उससे भी कम हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज जिन लोगों के नाम आज और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हमने पढ़े हैं, वो कभी असली इंसान हुआ करते थे, जीते जागते सांस लेते, खुशी और गम को महसूस करते इंसान, जिनमें से कई का जीवन हम सभी से ज़्यादा मुश्किलों से भरा था। आज हम, जैसा कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं, और हमारे लिए अपने फ़ोन और कंप्यूटर से बाहर कोई ज़िंदगी शायद ख़त्म होती जा रही है। जीवन के बारे में सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये सब कुछ इंसान के पास नहीं था, तब वो असली दुनिया में रहता था, असली और तकलीफ भरी मुश्किलों वाली दुनिया में, जहाँ पर उसको हर एक चीज़ का सामना करना होता था। ऐसे में जब हम बवाल की बात करते हैं, तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि हर एक मूवी को किसी न किसी से कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि भाई स्त्री के बाद जब स्त्री 2 आई, मतलब स्त्री 2 की अनाउंसमेंट हुई, तो स्त्री 2 की अनाउंसमेंट से सबसे पहले लोगों ने कनेक्ट किया, यार स्त्री बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब कि स्त्री भी अच्छी होगी। तो ये एक यूनिवर्स बनाने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस समय बॉलीवुड भी इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है। दरअसल इस समय बॉलीवुड को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने के लिए अब उन्होंने यूनिवर्स का सहारा ले लिया है। अगर हम पुराने समय की बात करें, तो आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ता था। इंसानों की बात करें, क्योंकि तब लोग एक हद तक बेबस थे, खुद को और अपनों को बचाने के लिए उनके पास ज़रिए बहुत कम थे। और यही चीज़ें जब आज आप जानते हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। ऐसी ही गहरी बातों को कुल मिलाकर बनी है वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल। ये कहानी है अज्जू भैया उर्फ अजय दीक्षित, वरुण धवन की, जिसके लिए उसकी शादी ही सब कुछ है। अज्जू भैया के खुद के शब्दों में कहूँ तो वो पनीर में पड़ने वाला धनिया है, जिनके होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने माहौल बनाते हुए अपनी इमेज को ऐसा बनाया है कि पूरे लखनऊ शहर में उनके ही चर्चे हैं। और इसी इमेज के चलते बिना संकोच किए अज्जू भैया पनीर लोगों के सामने सिर उठाकर और सीना चौड़ा कर चल पाते हैं। लेकिन कई लोगों की तरह इस झूठी शान और दिखावे वाली ज़िंदगी से अज्जू खुश नहीं है। ना तो उसे अपनी नौकरी से प्यार है, और ना ही परिवार या पर्सनल लाइफ से। तभी तो काम के बाद वो अपने गमों को शराब के नशे में डुबाने दोस्त संग बाहर चला जाता है। अज्जू भैया के घर में उनके पिताजी मिस्टर दीक्षित हैं, मनोज पाहवा ने उनका किरदार निभाया है। उनकी माँ मिसेज दीक्षित अंजुमन सक्सेना, और उसकी बीवी निशा, मतलब कि जानवी कपूर है। निशा और अजय की शादी को अभी 9 ही महीने हुए हैं, लेकिन उनके बीच प्यार बढ़ने के बजाय दूरियां ही आई। दोनों एक दूसरे से प्यार तो दूर, एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातें तो जानते तक नहीं है, और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अजय की एक हरकत के चलते अब उसकी नौकरी पर बनाई है। इस बीच अजय अपनी बीवी निशा को यूरोप की ट्रिप पर ले जाने का फैसला करता है, और यहाँ से वो अपने स्कूल के बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में शिक्षा भी देगा। लेकिन अज्जू भैया को नहीं पता कि ये ट्रिप उसकी ज़िंदगी बदलने वाली। वरुण धवन में बढ़िया एक्टिंग करने का पोटेंशियल है, ये बात कई लोग मानते भी हैं और कई लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। तो ऐसे में इस फिल्म में उन्होंने काम अच्छा किया है। मस्त मौला और झूठी शान वाले अज्जू भैया ने समझदार और सेंसिटिव बने अजय दीक्षित बनने की जो उनकी एक जर्नी है, वो काफ़ी अच्छे से दिखाई। वहीं जानवी कपूर ने भी अपनी निशा दीक्षित के किरदार को अच्छे से निभाया है। वरुण के साथ उनकी केमिस्ट्री सही थी। मनोज पाहवा और अंजुमन सक्सेना का काम मज़ेदार रहा है। उनके अलावा अन्य सपोर्टिंग एक्टर्स का काम भी अच्छा है। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म को अलग अंदाज में बनाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में वो काफ़ी सेंसिटिव तरीके से दर्शकों को एक सीख देते हैं। वो उस समय मरने वाले हर व्यक्ति को जिंदा इंसान के रूप में आपके सामने खड़ा करने की कोशिश करते हैं। किरदारों की सेल्फी डिस्कवरी जर्नी इससे और भी दिलचस्प हो जाती है, और इसे देखते हुए आप समझते हैं कि हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, जबकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कभी कुछ पा ही नहीं पाते। इस फिल्म के साथ डायरेक्टर नितेश ने एक सिंपल लेकिन गहरा मैसेज दिया है कि इतिहास होते ही इसलिए हैं कि अपनी गलतियों से सीख ली जाए और उन्हें सुधारा जाए।
ये फिल्म फ्लॉजेस नहीं है, इसमें कमियां भी हैं जिनकी वजह से आप इसे देखते हुए अलग ख्वाबों में भी जाने लगते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक चांस दें तो प्राइम वीडियो पर आई ये मूवी काफ़ी हद तक आपको एंटरटेन भी कर सकती है और कहीं ना कहीं आपको सोचने मजबूर भी कर सकती है। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि इस मूवी में एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके लिए आपको इस मूवी को देखना ही चाहिए। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।